जय हिंद। अविश्वास, बहुत शोर मचा अविश्वास प्रस्ताव का ओम बिरला स्पीकर के विरुद्ध। और किन्होंने शोर मचाया? जिन पर भारत की जनता एक बार नहीं 3 बार अपना अविश्वास जता चुकी है। 2014 में, 2019 में, 2025 में। मुंह दिखाने काबिल नहीं है ये। जिस तरीके ने जनता ने इन पे अपना विश्वास दिखाया है, एक के बाद एक, और अभी तो बिहार में भी दिखा दिया था। और ये बात करते हैं विश्वास की स्पीकर के खिलाफ, और क्या क्या दलीलें देते हैं कि साहब वो नेहरू के समय में अविश्वास आया था स्पीकर पे, तो नेहरू संसद में मौजूद रह करके जवाब दे रहे थे। क्या वो नेहरू के ऊपर आया था अविश्वास जो नेहरू जवाब दे रहे थे? और तुम्हारे तो वो जो स्पीकर थे ना जिनके खिलाफ अविश्वास आया था, वो अपनी कुर्सी भी छोड़ के नहीं गए थे संसद में स्पीकर की। वो ओम बिरला, जिसने पूरा नैतिकता का परिचय देते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक यह अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय नहीं हो जाएगा मैं स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। इसे कहते हैं नैतिकता, इसे कहते हैं विश्वास। और वहां पे जवाब स्पीकर के अविश्वास पे मोदी जी को दे देते, जो तुम्हारे लिए खड़े होके वहां पे तुमको जवाब देते। और सबसे बड़ा मजाक इनका देखिए, ये तो एक बहाना था इनको अपनी बकवास करने का 2 दिन तक संसद के अंदर। पहले भाग गए 9 तारीख को, और कितना इनका जो राजकुमार है, वो जो अपने आप को अपोजिशन का लीडर अब बना फिरता है, कितना संसद में बैठता है, अपनी बोलता है ट्रंप के कहने के ऊपर, झूठ चिल्लाता है, और उसके बाद में बाहर निकल जाता है पतली गली से। अगर जनता का इन कांग्रेसियों पे विश्वास होता, इसे राहुल गांधी पे विश्वास होता, तो जनता इन्हें बार बार चुनाव में बाहर नहीं फेंकती। ये टूल किट बना करके ये सिर्फ चिल्लाना चाहते थे, वहां पे संसद का काम रोकना चाहते थे, और अपनी जो बकवास ये करते हैं झूठी, वो करना चाहते थे। और मालूम है सबसे बड़ा मजा, इन्हें अपने पे खुद पे ही विश्वास नहीं था, अपने ही इंडी गठबंधन पे इन्हें विश्वास था, जो वोटिंग नहीं कराई। हर बात पे जो वोट का विभाजन मांगते हैं। एक्टिंग स्पीकर कहते रहे, वो कोई जावेद था जिसने ये मूव किया था कि भाई बोल तू आखिर में, क्योंकि आखिर में उसको बोलने का मौका दिया जाता है। वो खड़ा हो गया, मैं बोलूंगा, और ये लोकसभा के वेल में कूद गए। अपने ही आदमी को बोलने नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि इन्हें अपने पे विश्वास नहीं था कि वोटिंग होती तो जितनी ये अपनी संख्या दिखाते हैं ना, उसी में पिटते ही है। खोखलापन इनका सामने आ जाता। अब बात करते हैं अविश्वास की। अरे एक बात समझ लो कांग्रेसियों और राहुल गांधी, जो ट्रंप के इशारों पे नाचेगा, उस पे संसद ही नहीं भारत की जनता विश्वास करेगी। जो ट्रंप के झूठों को यहां दोहराएगा, उस पे भारत की जनता विश्वास करेगी कि भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। ये ट्रंप का झूठ तो चिल्लाता है। भारत के हवाई जहाज गिर गए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, ये झूठ तो ट्रंप के चिल्लाता है। ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया, ये झूठ तो चिल्लाता है। तो तुझ झूठे पे कौन विश्वास करेगा राहुल गांधी? और तेरे पारिवारिक दास लाइन लगा के तेरे झूठों को रोज चिल्लाते हैं। चिल्ला लो। और तेरे एक भी झूठ पे इस देश की जनता ने विश्वास नहीं किया। तू राफेल पे चिल्लाया, बालकोट पे चिल्लाया, सर्जिकल स्ट्राइक पे चिल्लाया, ऑपरेशन सिंदूर पे चिल्लाया,
अदानी अंबानी पे रोज तू चिल्लाता है। तेरा कोई विश्वास करेगा? और तुझे तो सबक आएगा नहीं, क्योंकि तुम टूल किट का हिस्सा हो गए हो। उन विदेशी ताकतों के हाथों में तुम खेल रहे हो जो भारत को आज कमजोर बनाना चाहती है। ये देशद्रोह है। हिम्मत है तो मुकदमा करो मेरे ऊपर देशद्रोही कहने पे। तुम्हें कोर्ट में साबित करूंगा तुम्हारा एक एक देशद्रोह। जो भारत से बाहर जाकर के भारत की बदनामी करते हो, उन पे जनता ने अविश्वास किया है। लगे रहो, लगे रहो। और तो और अब तुम अपनी कांग्रेस को खुद ही गर्त में गिरवा रहे हो अपने इस नेता के द्वारा, इसके झूठों पे। और कितने कांग्रेसी ही तुम्हारे अब इस पे अविश्वास करके कांग्रेस से बाहर निकल रहे हैं। वो सुन लिया ना, हरियाणा महिला कांग्रेस वाली महिला का टिकट देने के ऊपर उसका और उसके पति के बयान, करोड़ों का लेन देन करते हो, तो जनता तुम पे विश्वास करेगी। अविश्वास। हाँ, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, गिरते रहो, आगे बढ़ते रहो। इस देश की जनता जानती है कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, इसीलिए तुम पे अविश्वास करती है। तुम चाहे जिसके मर्जी खातिर मर्जी जो है अविश्वास अविश्वास चिल्लाते रहो। जय हिंद।